आपको संबोधित करने के लिए एआईसीसी के तरफ से चरणजीत सिंह सप्रा जी आए हैं, जो महाराष्ट्र विधानसभा में पहले काम कर चुके हैं। यूथ कांग्रेस के लंबे समय तक वहां प्रेसिडेंट रहे और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। ये संबोधित करेंगे। उसके पहले मेरा दूसरे चरण का जो यात्रा है वो समाप्त हुआ है। मैं कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरे चरण की यात्रा की शुरुआत खगड़िया से हुआ। नहीं आ रहा है। दूसरे चरण की यात्रा की शुरुआत खगड़िया जिले से प्रारंभ हुआ। फिर हम लोग बेगूसराय आए। बेगूसराय के बाद हम लोग समस्तीपुर आए। समस्तीपुर से दरभंगा होते हुए मधुबनी की यात्रा समाप्त करते हुए सीतामढ़ी में कुपरी तक की यात्रा हम लोगों ने समाप्त की। और ओवरऑल अगर मंदार पर्वत से जहाँ से हम लोग चले थे 5 जनवरी को, तो अब तक लगभग 350 किलोमीटर की यात्रा समाप्त कर चुके हैं और लगभग 35-40% जो टोटल यात्रा है 1250 किलोमीटर का, वो हम लोग पूरा कर चुके हैं। रास्ते भर माँ बहनों ने टीका लगाकर अपना आशीर्वाद दिया। राहुल जी को सफल होने के लिए सब दुआएं दी और हर जगह गांव में किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, छात्र हो, सब लोगों का अपार समर्थन मिला। और आपके माध्यम से मैं सबों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। विशेष तौर से सेवा दल के साथियों को, यूथ कांग्रेस के साथियों को, एनएसयूआई के साथियों को और महिला कांग्रेस के साथियों को। ये सब लोगों ने मिलजुल कर, और खास करके जो 250 जो परमानेंट यात्री चल रहे हैं, उन लोगों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि 2 चरण में और ये यात्रा, अभी तो यात्रा अवकाश में चला गया 26 जनवरी के कारण, और 27 तारीख को एक जिसके ये में सप्रा जी आज यहाँ आए हैं, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की मीटिंग है 2000 लोगों की, जिसमें सभी स्टेट डेलीगेट, और पहली बार स्टेट डेलीगेट से हम लोग काम लेने जा रहे हैं। सबको एक एक ब्लॉक की जिम्मेदारी दी जा रही है। सारे जो 594 नए प्रखंड अध्यक्ष बने हैं वो उसमें रहेंगे, जिला कोऑर्डिनेटर रहेंगे, जो जिला अध्यक्ष हैं वो रहेंगे, और सभी सीनियर लीडर उसमें रहेंगे। एक कार्यशाला टाइप का हम लोग करने जा रहे हैं। यहीं इसी में मैदान सब साफ हुआ है, वहाँ हम लोग करेंगे और इसको सफल बनाने का काम करेंगे। आप लोगों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि हर जगह आपने भारत जोड़ो यात्रा का, बिहार चैप्टर का बहुत प्रमुखता से जगह दी सभी अखबारों में। इसके लिए मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब को, जिन्होंने शायद पहली बार स्टेट स्पेसिफिक यात्रा का हरी झंडी दिखाकर स्वागत किया और यहाँ हम लोगों के रैली को संबोधित किया। अब मैं चरणजीत सिंह सप्रा जी को फोन देता हूं, जिसके लिए मेन आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये आपको संबोधित करेंगे। महोदय जी ने बताया ही है विषय, हाथ से हाथ जोड़ो। इस विषय को लेकर के आज पूरे देश के अंदर एआईसीसी की तरफ से करीबन 26 राज्यों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। यानी कांग्रेस पार्टी का क्या प्लान है आगे, उसको लेकर के हम जनता के बीच हर प्रदेश में और यूनियन टेरिटरी में पहुंच रहे हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को और अध्यक्ष जी को कि इन्होंने यहाँ पर बहुत सुंदर शुरुआत पहले से ही की है, जिसका स्वागत आदरणीय खड़गे साहब ने किया था। और उसी को लेकर के ये 2 दौर का मेरे ख्याल से इनका यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, जो बिल्कुल राहुल जी जिस तरह से चल रहे हैं उसी हिसाब से चलते हुए इन्होंने वो मुकाम हासिल किया है।
अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा ये क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि देश के अंदर जिस तरह से विषय उठे हैं, यानी आज बेरोजगारी, यूं तो नरेंद्र मोदी कहते हैं सब चंगा सी, लेकिन देश के युवाओं को अगर पूछें तो आज 45 वर्ष में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई जितनी बेरोजगारी अभी है। सीएमआई का डेटा यानी सरकार का डेटा कहता है कि 8.4% से ज्यादा बेरोजगारी हो चुकी है। एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ महंगाई की मार, यानी महंगाई को अगर आप देखें तो वो जीवन आवश्यक वस्तुएं हैं या पेट्रोल डीजल है या अनेक और सारी वस्तुएं हैं। हर चीज, एलपीजी गैस जो 410 रुपए की मिलती थी वो आज 1050 रुपए की मिलती है। उसी तरह से पीएनजी गैस भी। तो बेरोजगारी, महंगाई और उसके बाद जो इस सरकार ने वादा किया था किसानों से कि 2022 तक हम सभी किसानों की आय जो है वो दुगनी करेंगे, एमएसपी C2 प्लस 50% की एमएसपी हम देंगे, उस वादे पर भी ये खरे नहीं उतरे। उल्टा किसानों की जो आमदनी है वो घटी है और लागत उनकी बढ़ गई है। युवाओं से धोखा, किसानों से धोखा और उसी तरह से महंगाई। उसके बाद में हमारे जो देश का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, चीन का बॉर्डर, उसको लेकर के जिस तरह से 2000 स्क्वायर किलोमीटर का चीन ने घुसपैठ करी है, यानी आज 65 जगह थी पहले जहां पर हिंदुस्तान की सेना जो है वो पेट्रोलिंग करती थी, 65 जगह में गश्त लगती थी, आज 26 जगह में गश्त नहीं लग रही है। ऐसी परिस्थिति देश के अंदर आ गई है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई घुसा ही नहीं है, सब चंगा सी, ये प्रधानमंत्री कहते हैं। आर्थिक विषमता की बात है। आज देश के अंदर अगर आप परिस्थिति देखेंगे तो अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। अडानी जैसे लोग 3 वर्षों के अंदर विश्व के तीसरा अमीर व्यक्ति बन जाता है और गरीब की नौकरी जो है वो 12 करोड़ नौकरियां पिछले 2 वर्षों में गई है। तो इन तमाम सारे विषयों को लेकर के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा और इन्हीं विषयों को लेकर के श्री राहुल गांधी जी जो 3900 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, कल मैं उन्हीं के साथ में था नगरोटा जम्मू में। फिर वहां से आदेश हुआ कि पटना में जाकर के यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो ये 3900 किलोमीटर की यात्रा, इसका जो उद्देश्य है वो आदरणीय खड़गे साहब और आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी चाहते हैं कि हम ग्रास रूट तक इस उद्देश्य को और इन सारी चीजों को लेकर के जाएं। इस देश के अंदर 10 लाख बूथ, 2.5 लाख ग्राम पंचायत और करीबन 6 लाख गांव हैं। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हर बूथ तक पहुंचना चाहिए, ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का उद्देश्य है। 26 जनवरी यानी कल से 26 मार्च तक का समय है। सभी पीसीसी को ये कहा गया है कि वो उस तरह से यंत्रणा बनाए कि ये यात्रा और जो संदेश है, जिसमें राहुल गांधी जी द्वारा भेजे गए पैम्पलेट, उनका पत्र भी है, एक पत्र हम अभी यहां थोड़ी देर में रिलीज करेंगे। भ्रष्टाचार जुमला पार्टी का, उसको लेकर के घर घर तक हमको जाना है। और ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान क्यों जरूरी है, इसके ऊपर मैं 6 पॉइंट पर आपका ध्यान जो है वो केंद्रित करना चाहूंगा। महंगाई का मक्कड़ जाल तोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, ये पहला विषय। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डीजल की कीमत जो पहले 50-55 रुपए का डीजल था वो आज 90-95 कहीं 98 रुपए का भी मिलता है। पेट्रोल जो 70 रुपए का था 2014 में, वो आज 98 रुपए कहीं है, कहीं पर 95 है, शतक पार करके भी
आ चुका है। उसी के साथ साथ जीवन आवश्यक वस्तुओं पर जो जीएसटी लगा है, फिर वो चाहे दही है, पनीर है, लस्सी है, आटा है, सूखा सोयाबीन है, मटर और मुरमुरे भी नहीं छोड़े गए। मुझे याद है एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में देखना चाहता हूं, और प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल से लेकर के हवाई जहाज तक जीएसटी लगा दी है। यानी आज पहनने की चीज हो या खाने की चीज हो या ओढ़ने की चीज हो, हर चीज पर जीएसटी है। आप अगर सस्ते होटल जो है, जहां पर गरीब व्यक्ति जाता है, 1000 रुपए का कमरा जिसका हो, उसे भी 12% जीएसटी लग चुका है। आपके टैक्सी, ओला, उबर जो शहरों में घूमती है, उसके ऊपर भी जीएसटी लगा है। ऐसे कोई वस्तु चप्पल से लेकर के हवाई जहाज तक छूटी नहीं है। पेट्रोल की जहां तक हम बात करते, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 8 वर्षों में इस सरकार ने पेट्रोल के और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के जरिए से इतना पैसा कमाया है कि 29 लाख करोड़ रुपया ये सरकार के पास आया है। यानी मुनाफाखोरी, ये मुनाफाखोरी की सरकार है। आज अंतर्राष्ट्रीय दाम जो है वो कम हो रहे हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो कम नहीं हो रहे। एक रिपोर्ट आई है चंद दिन पहले, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है, जो आर्थिक विषमता की बात करती है। जो श्री राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया, वो विदेशी रिपोर्ट भी कह रही है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि 5% अमीर जो है, उनके पास देश का 60% पैसा है, और नीचे के जो 50% लोग हैं, उनके पास देश का मात्र 3% संपत्ति उनके पास में है। और विडंबना यह है कि नीचे के इन 50% लोगों के जीएसटी में हिस्सेदारी जो है वो 64% है, और जो ऊपर के 10% लोग हैं, उनकी जीएसटी में हिस्सेदारी मात्र 3% है। यानी अमीर जो है वो जीएसटी की चोरी करता, वो भी सरकार बर्दाश्त कर रही है, और गरीब जो रोज दही, दूध, आटा, चावल खरीदता, उसके ऊपर जीएसटी लग रही है, उससे इनकी जीएसटी बढ़ रही है। इस देश के अंदर मोदी सरकार के तहत अमीर और अमीर हो रहा है, और गरीब और गरीब हो रहा है। आपके ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा कि कोरोना के तहत देश के 100 बड़े पूंजीपति, उन्होंने 13 लाख करोड़ रुपए कमाए, और 12 करोड़ नौकरियां जो हैं वो हमारे युवाओं की गई है। महामारी के चलते 84 करोड़ लोगों की आमदनी घट गई, लेकिन धन्ना सेठ जो है, उनका 10 लाख करोड़ से अधिक जो है बैंक का कर्ज, वो भट्टे खाते में डाल दिया गया है। तो इस तरह से ये मोदी सरकार चल रही है। कर्ज जो सरकार पर 2014 तक, यानी आजादी से लेकर के 2014 तक सरकार के ऊपर कर्ज था 55 लाख करोड़ रुपए का, और पिछले 9 वर्षों में ये 155 लाख करोड़ रुपया हो गया है।